Student, Chapter 5, Periodic Classification of Element, NCERT exercise. Pehla question. Which of the following statements is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of periodic table? यानी कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है पीरियडिक टेबल को? तो पहला ऑप्शन इज द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। तो अगर हम एक पीरियड का लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें मेटालिक नेचर क्या होगा, हमारा मेटालिक नेचर डिक्रीज़ होता है। अगर एक पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, यानी कि एलिमेंट लेस मेटालिक होते होते जाएगा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। हाँ, अगर हम एक यहाँ पे अगर लिथियम और बेरिलियम लेंगे और यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन ले रहे हैं और नाइट्रोजन यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, तो ये देखो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 1 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है। बेरिलियम का वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 आ रहा है। और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारा इंक्रीजेस हो रहा है, तो उस हिसाब से ये भी राइट है। नेक्स्ट इज द आटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। यहाँ पे जो आटम है वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं रिमूव कर सकेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 1 है तो 1 को वो इजीली रिमूव करके वो स्टेबल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, यहाँ पे 2 है और 7 है, यहाँ पे वो इजीली 7 को रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा ये हो गया। और द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। हाँ, हमारा राइट में अगर देखेंगे तो राइट में हमारा क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा। जैसे कि ये हो गया, ये सब हमारा क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये मेटल्स हो रहे हैं ना, तो इनकी जो ऑक्साइड होगी तो ये बेसिक होगी, इनकी जो ऑक्साइड होगी वो एसिडिक होगी, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table आज। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे X है, ठीक है, और यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। X का वैलेंस कितना होता है, यहाँ पे लिखा है XCl2, यानी कि X का वैलेंस यहाँ पे 2 है, तो हमें मिला क्या, XCl2 मिल गया। तो यहाँ पे X का बैलेंस 2 हो रहा है, इनमें से कौन सी एलिमेंट की बैलेंस 2 है, बैलेंस 2 है। तो सोडियम का बैलेंस क्या है, 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, और एल्यूमिनियम का 3 होता है, और सिलिकॉन का 4 होता है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट, व्हिच एलिमेंट हैज 2 सेल्स बोथ ऑफ व्हिच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो 2 सेल हो गया, यानी कि K सेल हो गया और L सेल हो गया। एक एलिमेंट है उसका K सेल L सेल है और वो कम्प्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमें पता है कि K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा, और L सेल में कम्प्लीटली फिल होने के लिए वो 8 होगा। तो Z कितना हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 किसका एटॉमिक नंबर है, नियन का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया यहाँ पे नियन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282, यानी कि यहाँ पे K सेल है, L सेल है, M सेल है। K सेल में 2 आ गया, L सेल में 8 आ गया और M सेल में 2 आ गया। तो ये कितना टोटल आ गया, 12 आ गया, Z आ गया 12। तो 12 नंबर का एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो आंसर ये होगा क्या, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टोटल ऑफ 3 सेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। यानी कि यहाँ पे 3 सेल होगा, K होगा, L होगा और M होगा, 3 सेल होगा, और उसकी जो वैलेंस सेल है यहाँ पे इन तीनों में से वैलेंस सेल कौन होगा, M सेल। यहाँ पर M सेल होगा क्योंकि जो आउटर मोस्ट होगा वो तो वैलेंस सेल होगा ना, तो यहाँ पे M सेल वैलेंस है। तो यहाँ पे M में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ओबियसली यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 8 होगा, ये फिलअप होगा कम्प्लीटली। तो यहाँ पे Z कितना आ गया, 2 8 10 + 14, ये आ गया सिलिकॉन का, कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये आ गया किसका, सिलिकॉन का।
नेक्स्ट इज ए टोटल ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल, यानी कि 2 सेल यहाँ पे होगा, के सेल होगा और एल सेल होगा। यहाँ पे के में हो एल सेल, यहाँ पे वैलेंस सेल है और वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे हम 3 डालेंगे तो यहाँ पे के सेल में कितना होगा 2 कम्प्लीटली फिल होगा। तो 2 + 3 ये आ गया कितना, जेड आ गया, यहाँ पे जेड आ गया कितना 5 आ गया। 5 एटॉमिक नंबर किसका है, तो आंसर आ गया बोरॉन। किसका है, बोरॉन। नेक्स्ट, ट्वाइस as many इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल as इन इट्स फर्स्ट सेल, यानी कि 2 सेल होगा, पहले तो फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, यानी कि के सेल हो गया और एल सेल हो गया। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर एल में पहले वाले से, मतलब सेकेंड सेल में पहले वाले से 2 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम x लिख रहे हैं ना, तो एल पे हमें यहाँ पे 2x मिलेगा। तो अगर ओबियसली यहाँ पे हम फिलअप कर लेंगे कम्प्लीटली, तो 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे एल कितना होगा तो उसका डबल हो जाएगा तो 4, तो 2 + 4 कितना हो गया 6 आ गया। तो 6 किसका है, कार्बन का, तो आंसर आ गया क्या, कार्बन। क्या, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common, यानी कि बोरॉन जिस ग्रुप में है ना, उसकी जो सारे एलिमेंट हो गए उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होगी, यानी कि बोरॉन जो आ गया, अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आ गया कितना 2 और 3 आ गया, यानी कि ये ग्रुप 13 के अंडर में है। ग्रुप 13 में और कौन कौन है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम के भी इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आ गया 2 8 3, गैलियम का आ गया 2 8 और क्या 18 और 3। तो इनमें से देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबकी सेम है, हमें पता है कि सेम ग्रुप होने से उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रही है। तो ये आ गया आंसर उसका, वीडियो पॉज करके ये वाला लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आज फ्लोरीन हैव इन कॉमन, इनमें से अगर ये सेम चीज़ हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन सी ग्रुप की है, ग्रुप 17 के है, और ग्रुप 17 में और कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से सबकी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रही है, सब ग्रुप 17 के अंडर में है और सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रही है। लेकिन इनकी जो अगर बैलेंस की बात करेंगे, बैलेंस, तो बैलेंस इनकी 1 होती है। कैसे, हमें 8 माइनस उनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन करनी है, तो तभी आ गया 8 - 7 = 1। बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और नहीं तो हमें ऑक्टेट से माइनस करनी पड़ती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये आ गया उसका आंसर, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 आ गया, यानी कि इसका जो के सेल है 2 आ गया, एल सेल में 8 आ गया और एम सेल में 7 आ गया। तो टोटल एटॉमिक नंबर इसका कितना आ गया, ये 17 आ गया, यानी कि ये कौन सी एलिमेंट है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन कौन सी ग्रुप में होती है, ग्रुप 17 में होती है। अगर ये ग्रुप 17 में हो रही है तो अभी इसका एटॉमिक नंबर हम लिख रहे हैं, तो आ गया Z = 7 और ये क्या है, क्लोरीन होती है। नेक्स्ट इज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। तो क्लोरीन अगर ग्रुप 17 के अंडर है तो इन चारों में से कौन ग्रुप 17 होगा। नाइट्रोजन के अगर हम देखेंगे 2 5 और ये ग्रुप 15 के अंडर में आती है। फ्लोरीन के अगर देखेंगे ये ग्रुप 17 के है ना, ये ही ग्रुप 17 का है। फॉस्फरस भी ग्रुप 15 का है और आर्गन तो ग्रुप 18 का है, तो इनमें से आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन द पीरियोडिक टेबल आज शोन इन बिलो। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है और ये क्या है, टेलुरियम है। और यहाँ पे ये फ्लोरीन होगा, यहाँ पे ये क्लोरीन होगा, यहाँ पे ये ब्रोमीन होगा, यहाँ पे ये आयोडीन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर A इज़ मेटल और नॉन मेटल। यहाँ पे A क्या है, क्लोरीन है। अगर A यहाँ पे क्लोरीन है और वो ग्रुप 17 का अंडर होती है, हमें पता है कि एक पीरियड में लेफ्ट जो होते यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे आप देख सकते हैं क्लोरीन इधर है, यानी कि राइट साइड में है, तो ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हमें लिखिए A इज़ नॉन मेटल। नेक्स्ट, स्टेट वेदर C इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। यहाँ पे C लेस रिएक्टिव होगा A से, क्योंकि यहाँ पे C आयोडीन है और A क्लोरीन है। हमें पता है कि
रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। क्या होता है? रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है इन केस ऑफ हालोजन। तो यहाँ ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं? हालोजन बोलते हैं। तो हालोजन में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो उस वजह से यहाँ पे हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट इज विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो वहाँ पे अगर हम सी देखेंगे, सी यहाँ पे आयोडीन है और बी यहाँ पे क्या है? टेलुरियम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखो, ये आ गया आयोडीन और ये आ गया टेलुरियम, दोनों सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है। तो ये कौन सी पीरियड है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये दोनों फिफ्थ पीरियड में है, तो दोनों ही सेम पीरियड में है। और हमें पता है कि अगर सेम पीरियड में होते हैं और अक्रॉस से पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो हमारा साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज डिक्रीज होगा देन दैट ऑफ टेलुरियम। So C will be smaller than B. Next question. Which type of ion, cation or anion will be formed by element A? ए यहाँ पे क्या होता है? क्लोरीन है। यहाँ पे हमने दिखा कि क्लोरीन है ए। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 287। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, यानी कि 288 होने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। और ऑक्टेट होने से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो उस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि कैटायन जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और आयन वो होता है जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियडिक टेबल। उनका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस का 15 है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, व्हिच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? के और एल सेल में 2,5 आ गया। फॉस्फोरस का एक और सेल ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो फॉस्फोरस उसके नीचे है, तो फॉस्फोरस का 285 है। तो हमें पता है अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप देख रहे हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेल तो बढ़ रही है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सो उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी ना, वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये है हमारा न्यूक्लियस अंदर है, और यहाँ ये है के सेल, और एक सेल है यहाँ पे एल सेल, और एक सेल यहाँ पे आ गया एम सेल। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दोनों अगर देखोगे पास कौन है? ज़्यादा पास नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तो उस वजह से क्या हुआ? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तो उस वजह से नाइट्रोजन का क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा फॉस्फोरस से। तो उस वजह से क्या होगा? उसका जो टेंडेंसी हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को अटैच का, जो उसका जो टेंडेंसी होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगा ना, तो वो भी डिक्रीज़ होगा। तो उस वजह से हमारा नाइट्रोजन मोर रिएक्टिव होता है फॉस्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल। यानी मेरे पास एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम है ना, यानी कि ग्रुप है, तो इस ग्रुप में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। एक ग्रुप अगर ग्रुप 1 की नेगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर एक पीरियड की देखेंगे, तो ये वाला पीरियड हम देख रहे हैं, तो यह इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो एक 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 क्या हो रहा है? एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हो रहा है। तो in modern periodic table similar electronic configuration atoms are placed in the same column। similar configuration electronic configuration जिनका होगा वो सेम ग्रुप में होगा, यानी कि सेम कॉलम में हो गया। इन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। हाँ, हमें ये पता है, अगर हम ग्रुप 17 के बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम ग्रुप 17 के बात किया, तो उन सब की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 7 हो गई ना। तो यहाँ पे एक ग्रुप में क्या हो रहा है? सेम हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स आकर से पीरियड दिखेंगे, तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने सोडियम देखा और मैग्नीशियम देखा, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है।
Next is in the modern periodic table, calcium is surrounded by elements which atomic number 12 यानी कि मैग्नीशियम, 19 यानी कि पोटेशियम, 21 यानी कि स्कैंडियम and 38 यानी कि स्ट्रोंशियम. Which of these have physical and chemical property resembling calcium? यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करेंगे तो देखो जेड के 12 हो गया, जेड इक्वल 20 आ गया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ मैं. ये देखो इन दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, सेम हो रही है. और हमें पता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो रही है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, यानी कि कैल्शियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2. दैट्स व्हाई दीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. Next question is compare the contrast the arrangement of elements in Mendeleev's periodic table and the modern periodic table. तो पहले हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखते हैं. तो हमें पता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड वहाँ पे 7 ग्रुप होता है, 6 पीरियड होता है. कितना 7 ग्रुप है और 6 पीरियड है. और यहाँ वहाँ पे मेटल और नॉन मेटल में कोई भी सेपरेट पोजीशन वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है. तो वहाँ पे कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है पोजीशन में. और वहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन भी हमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. लेकिन अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो वहाँ पे एलिमेंट जो है अरेंज होता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर पे यहाँ पे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज्ड हुआ है. और यहाँ पे 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है. ये देखो हमारा 7 पीरियड है, जैसे कि 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 7 पीरियड हो गया. और यहाँ पे देखो 18 ग्रुप्स होता है, जैसे कि ये हो गया ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया. और इधर से देखेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो टोटल 7 पीरियड होगा और 18 ग्रुप्स हो गया. देखिए हाइड्रोजन एक ग्रुप 1 में प्लेस्ड हो रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक पोजीशन उसका एक्सप्लेन किया गया है और वो ग्रुप 1 के अल्काली मेटल्स में हम लिख चुके हैं. और यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का भी डिस्टिंग्विश हो चुकी है, जैसे कि राइट साइड में हम नॉन मेटल प्लेस किया है. देखो ये जैसे फ्लोरीन ये वाला हो गया, ये दोनों ये सब क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया. और यहाँ पे अगर मेटल्स की बात करेंगे, देखो ये लेफ्ट साइड में मेटल्स है. ठीक है, तो ये देखो हाइड्रोजन अल्काली ग्रुप यानी कि ग्रुप 1 की पोजीशन में है. और ये देखो ये यहाँ से लेके अल्काली ग्रुप का होता है स्टार्ट है, यहाँ से लिथियम से लेके अल्काली, लिथियम से फ्रांसियम तक अल्काली ग्रुप है. और उनके ऊपर में हम हाइड्रोजन को प्लेस किए हैं. तो वीडियो पॉज करके ये वाला लिख लेना है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.